नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि व्रत के समय यानी कि उपवास के समय सिर्फ सेंधा नमक का ही प्रयोग क्यों किया जाता है और आयुर्वेद में इसे सभी नमकों में श्रेष्ठ क्यों बताया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंधा नमक के बारे में कि आयुर्वेद में इसे सभी नमकों में श्रेष्ठ नमक क्यों बताया गया है, इसके क्या क्या गुणधर्म हैं और क्या हम नमक के द्वारा भी अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और यदि ठीक कर सकते हैं तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और किस तरह से हमें नमक का प्रयोग करते हुए उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेंधा नमक के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेंधा नमक के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके आयुर्वेदिक परिचय के बारे में, रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव, उपयोग करने का सही तरीका, कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से उपयोग करें और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, वह उपयोग करते समय क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंधा नमक का आयुर्वेदिक परिचय क्या है। इसका है सेंधा नमक यानी कि सेंधव लवण, यानी कि इसको सेंधव लवण भी कहते हैं। यह कोई साधारण नमक नहीं बल्कि हिमालय की गहराइयों से निकली वह खनिज औषधि है जिसे आयुर्वेद में त्रिदोष सामक, ग्रहणी शोधक, हृदय बलवर्धक और रस रक्त संवर्धक माना गया, यानी कि तीनों दोषों को यह समाप्त करता है। त्रिदोष सामक इसको माना गया है, ग्रहणी रोग में काम में करता है, हृदय को बल देने वाला है, रक्त से संबंधित बीमारियों को ठीक करता है। संस्कृत में इसके नाम है शीतशिव, मणिबंध, सिंधुज और अन्य भाषाओं में भी इसके अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। भाव प्रकाश निघंटु में से स्रव लवणेशु श्रेष्ठम कहा गया, यानी कि सभी नमकों में इसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ बताया गया है भाव प्रकाश निघंटु में। आगे है सेंधा नमक के रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव क्या है, यानी कि कोई भी औषधि किसी भी बीमारी को ठीक करेगी या नहीं, किस बीमारी में कौन सी औषधि देनी है, वह सिर्फ इनके ऊपर ही निर्भर करता है कि रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव के ऊपर ही देख कर के हम कोई भी औषधि किसी बीमारी में प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से रस होते हैं। आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, उनमें से इसमें होते हैं लवण खारा रस, खारा सभी नमक का तो यह गुण ही है। दूसरा इसमें तिक्त थोड़ा का सैला भी होता है, मधुर हल्की मिठास भी होती है। गुण है लघु हल्का होता है, स्निग्ध तेलीय युक्त होता है, सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश, यानी कि सूक्ष्म होता है, शरीर के जो सूक्ष्म स्रोत है उनमें भी प्रवेश करने की क्षमता रखता है। सरस यानी कि चंचल गतिशील होता है, यानी कि संसारी। वीर्य यानी कि उष्ण गर्म प्रकृति का होता है। विपाक यानी कि पचने के बाद में जो शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वह इसका मधुर है। दीपन अग्नि को बढ़ाने वाला, हृदय को बल देने वाला, चक्षुष नेत्रों के लिए हितकारी, मस्ती को के शोधक होता है, रुचि कारक होता है, वर्ष वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। आगे है दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, यह वात और कफ दोष को कम करता है, पित्त को नहीं बढ़ाता है नहीं कम करता है, इसलिए पित्त प्रकृति वालों को भी सीमित मात्रा में उपयोग करना उचित माना गया है। बल्कि यदि किसी अन्य औषधियों के साथ में प्रयोग कर लिया जाए तो पित्त की बीमारियों में भी बहुत सारी बीमारियों में ये फायदा करता है। अभी वो आगे आएगा कि कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से हमें इसका प्रयोग करना है। देखिए आगे है कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से हमें इसका प्रयोग करना है। अजीर्ण मंदाग्नि यानी कि इंडाइजेशन, लो डाइजेशन कैसे करना है। योग सेंधा नमक, सौंठ और हींग तीनों को 1-1 ग्राम की मात्रा में, ये जो मात्रा दे रखी है जो 1-1 ग्राम की जो ये मात्रा है ये इसकी 1 डोज की मात्रा है। आपको कितने दिन लेना है उस हिसाब से आप अपनी औषधि तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 1 डोज की मात्रा इसमें दी गई है कि एक बार में 3 ग्राम हो गया तो 1-1 ग्राम तीनों औषधियों को लेना है। सेंधा नमक, सौंठ और हींग 1-1 ग्राम लेकर के सेवन विधि गुनगुने जल के साथ, समय भोजन से 10 मिनट पहले, दिन में 2 बार, अवधि 5 से 7 दिन। विशेष क्या गैस, भारीपन, खट्टे डकारों इत्यादि में लाभकारी। ये तो अजीर्ण और मंदाग्नि के लिए। आगे है कब्ज कॉन्स्टिपेशन के लिए सेंधा नमक को त्रिफला चूर्ण के साथ में लेना है। मात्रा 1 ग्राम सेंधा नमक, 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण क्या होता है, आंवला, बहेड़ा और हरड़ का मिश्रण होता है। ये बनाया भी मिलता है, आप ला करके इसको बना भी सकते हो, ठीक है ना। सेवन विधि गुनगुने जल के साथ में लेना है। रात्रि को सोते समय, अवधि 7 से 10 दिन। विशेष मला और कोलन की शुद्धि में लाभकारी। आगे और बीमारी के विषय में बताया गया है। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी की, यानी कि अब आप लोग कहोगे कि नमक तो वही बीपी बढ़ाता है, लेकिन वो कौन सा नमक बीपी बढ़ाता है। जो हम साधारण नमक जो हम खाते हैं
जिसको कि हम समुद्री नमक, सफ़ेद नमक बोलते हैं, वो बीपी बढ़ाता है। लेकिन यदि हम सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे तो वो हम भोजन में बीपी वाले पेशेंट भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो उसकी बीपी को नहीं बढ़ाएगा, एक सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं है कि भर भर के नमक यदि खाए तो फिर वो चाहे कितनी भी अच्छी औषधि हो वो भी नुकसान ही करेगी, लेकिन ये बीपी को नहीं बढ़ाएगा सीमित मात्रा में यदि हम भोजन में प्रयोग करें। इसमें बताया भी गया है कि 1 से 2 ग्राम सेंधा नमक का सीमित सेवन कर सकते हैं। सेवन विधि सामान्य भोजन में प्रयोग विशेष यह सामान्य नमक की तुलना में बीपी नहीं बढ़ाता, हृदय के लिए हितकारी होता है। तो उच्च रक्तचाप वाले भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हाई बीपी वाले भी। बच्चों की हिचकी या सर्दी जुकाम में सेंधा नमक प्लस घी का प्रयोग करना है। कैसे करना है? इसको लेना नहीं, इसको मालिश करना है, ठीक है। सेंधा नमक प्लस घी की छाती व पीठ पर मालिश करना है बच्चों की समय रात को सोने से पहले। इसे सर्दी बंद नाक हिचकी में तुरंत राहत देता है। ये हो गया बच्चों की सर्दी जुकाम में। आगे है दांतों और मसूड़ों के रोग, पायरिया, गम इन्फ्लेमेशन के लिए सेंधा नमक प्लस सरसों का तेल। बाकी इसमें हल्दी वगैरह भी मिला लेते हैं, बहुत सारी काफ़ी औषधियाँ हैं, इसमें लौंग वगैरह भी मिला सकते हैं, लेकिन हमने एक सिंपल सा लिया है कि सेंधा नमक और सरसों का तेल। सेवन विधि मंजन के रूप में उपयोग करना है, समय प्रातः व रात्रि। दांतों को मजबूत होते हैं, पायरिया में लाभ होते हैं, मसूड़ों को मजबूत बनाता है। त्वचा रोग, स्किन डिसऑर्डर, सेंधा नमक को नीम की पत्तियों का उपटन पेस्ट बना करके अनुपात 1 ग्राम सेंधा नमक 1 चम्मच नीम की पत्ती का पेस्ट। प्रयोग कैसे करना है? त्वचा पर लेप करना है या फिर सेंधा नमक वाले जल से स्नान करना है। समय प्रतिदिन सुबह, विशेष खुजली, फोड़े, फुंसी, एलर्जी में लाभकारी। तो ये हो गया त्वचा रोगों में। तो दोस्तों ये तो होगा सेंधा नमक का कंप्लीट, जो कौन कौन सी बीमारियों में किस हिसाब से प्रयोग करना है। अब आगे है कि इसको उपयोग करते समय क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी औषधि सभी के लिए नहीं बनी होती। तो किन किन को और किस तरह से क्या क्या सावधानियां उनको रखनी है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले पित्त की वृद्धि, यानी कि जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, त्वचा पर फोड़े फुंसी हैं, अधिक प्यास लगती है, अम्ल पित्त की शिकायत है, गर्भवती महिलाएं अत्यधिक मात्रा में न लें। हाइपरनेट्रेमिया या फिर किडनी रोग, चिकित्सक की सलाह पर ही ले। सावधानियां, प्रतिदिन अधिकतम 3 से 5 ग्राम सेंधा नमक का ही प्रयोग करना है। बच्चों में प्रयोग सीमित मात्रा में हो, विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। भोजन पकाने में नमक मिल चुका हो तो ऊपर से नमक न मिलाएं। तो दोस्तों ये तो था नमक के, सेंधा नमक के कंप्लीट गुण, धर्म, रस, गुण, वीर्य, विपाक व प्रभाव के बारे में कंप्लीट इसका शास्त्रोक्त जो आयुर्वेदिक परिचय है वो हमने आपको बता दिया कि किन किन बीमारियों में किस तरह से प्रयोग करना है। यदि इसमें भी फिर भी कोई बात मान लो इसमें रह गई हो, हम नहीं बता पाए हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य बीमारी के विषय में जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।